What is sublimation and why it is important? Yes, this is Science Tree and today we will going to talk about sublimation from class 9th and it's all about chemistry. Have you ever thought that why sublimation is important? What is sublimation? It is the process in which a solid substance changes directly to vapor state. And definitely on cooling the vapors you will get a solid. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। और हमारी नॉर्मल लाइफ में ऐसा कहाँ कहाँ होता है? इंसेक्टिसाइडल और फंगिसाइडल टैबलेट्स, मॉस्किटो मैट्स, एयर फ्रेशनर्स एंड कैम्फर विच इज़ यूज्ड इन क्रेमेटोरियम्स। इन तमाम जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस को। इंसेक्टिसाइडल और फंगिसाइडल टैबलेट्स कुछ अरसे के बाद सब्लाइम हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें ग्रेन्स और वीट में मंथ्स के लिए रखा जाता है फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। मैट्स हम यूज़ करते हैं बिल्कुल इसीलिए क्योंकि मैट्स की जो स्मेल होती है वो कुछ अरसे तक सॉलिड जब वेपर्स में तब्दील हो रहा होता है तो मैट्स को यूज़ करते हुए हम मॉस्किटोज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह कैम्फर क्रेमेटोरियम्स में क्यों यूज़ होता है? टू सप्रेस द स्मेल कमिंग आउट ऑफ द डेड बॉडी। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस। ओके, so let's move towards the experiment. What are the necessary operators which you need for the experiment is china dish, funnel, filter paper and other than that tripod stand, wire gauze and Bunsen burner. ये जो पिक्चर आपके सामने शो की गई है ये बहुत अच्छे से सब्लिमेशन के प्रोसेस को डिपिक्ट कर रही है। इसके अंदर ट्राइपॉड स्टैंड वो स्टैंड है जिसके ऊपर तमाम ऑपरेटर्स को सेट किया गया है। फनल को इन्वर्ट करके रखा गया है ताकि जो भी सॉलिड गैस में तब्दील हो और उसकी एवापोरेशन हो उसको फनल के अंदर जमा किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने सैंड और नेफ्थलीन का मिक्सचर लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि सैंड में से जो नेफ्थलीन है वो एवापोरेट हो जाएगी वेपर्स की फॉर्म में और सैंड जो है वो लेफ्ट बिहाइंड रहेगी, जिसकी वजह से हम इजीली देख लेंगे कि सैंड और नेफ्थलीन सेपरेट हो गए हैं। व्हाट प्रिंसिपल इज अप्लाइड? डेफिनेटली द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन इज अप्लाइड ओवर हियर। याद रखें बच्चों, जब भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शीट पर लिखना हो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑपरेटर्स की हेडिंग देंगे और ऑपरेटर्स लिखेंगे। आफ्टर दैट आप बताएंगे कि प्रैक्टिकल्स आप किस चीज़ के साथ परफॉर्म करने लगे हैं। सो यू हैव टू राइट द केमिकल्स। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का प्रिंसिपल क्या है ये आपकी थर्ड हेडिंग होगी जैसा कि आपको शो किया जा रहा है। उसके बाद आप अपना प्रोसीजर बताएंगे। जब भी आप प्रोसीजर बताएंगे यू हैव टू राइट द प्रोसीजर इन पास्ट टेंस कि मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। सो इन दिस वे दिस इज़ द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ऑन पेपर। अब इस प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म कैसे करेंगे? वी हैव टू टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन इन अ चाइना डिश। ये जो सिंपल वाइट कलर का बाउल यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस इज़ अ चाइना डिश। इसके अंदर हम मिक्सचर लेंगे सैंड और नेफ्थलीन का। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड विद अ वायर गॉज। यहाँ पर ये जाली नुमा वायर गॉज हमने क्यों यूज़ की? ताकि हमारे मिक्सचर को जो कि चाइना डिश में लिया गया है कम्प्लीटली और यूनिफॉर्मली हीट ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद हम एक फ़नल लेंगे और उस फ़नल को इन्वर्ट कर देंगे चाइना डिश पे। क्यों? क्योंकि हमारे नेफ्थलीन ने एवापोरेट होना है और हमने उसको कैप्चर करना है। बेसिकली दिस इज़ द प्रैक्टिकल। जो फ़नल हमने इन्वर्ट की है इसके
टॉप को हमने कवर कर देना है विद अ कॉटन और विद अ कॉर्क, ताकि जो चीज़ एवापोरेट हो रही है वो स्केप आउट ना हो. On the funnel, you have to attach the wet filter paper on the inner side as well. This filter paper will collect the vapors or the crystals of naphthalene on cooling. जब आप अपना पूरा ऑपरेटस प्रिपेयर कर लेंगे, then you have to start with the Bunsen burner. Yes, we have to give the flame. हम जब फ्लेम ऑन करेंगे, बंसन बर्नर ऑन करेंगे और किसी भी तरह से कोई गैस लैम्प ऑन करेंगे, फ्लेम प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन स्टार्ट्स. सैंड और नेफ्थलीन के मिक्सचर में से सैंड वहीं पर रहेगी, इट विल जस्ट गेट हीट अप, और नेफ्थलीन हीट अप होने पर सॉलिड स्टेट में से चेंज हो जाएगा वेपर फॉर्म में, और सारे का सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर. प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेन यू आर टेकिंग नेफ्थलीन, कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली ग्राइंड इट इन अ पाउडर फॉर्म. इसको एक पाउडर फॉर्म के अंदर आप चेंज करें और फिर सैंड में इसको मिक्स करें. उसके बाद जब ये कलेक्ट होना शुरू हो जाए फिल्टर पेपर पर, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दें. At that time, you have done your most of the work. Then let it cool. On cooling, you will see that there are some crystals of naphthalene on the filter paper. You have to heat for at least 5 to 10 minutes to get the proper crystals. And then show it to your examiner. इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं? इन विच फिजिकल स्टेट नेफ्थलीन इज फाउंड? सो स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वोलेटाइल सब्सटेंस? इट इज द सब्सटेंस विच कैन बी easily changed to vapors. Can you give any other example related to naphthalene which can sublime? Yes, it's ether, it's acetone. Is sublimation process suitable for all types of solids? No. By this process, only those substances can be sublimed which have high vapor pressure at a temperature below its melting point. So please name some substances that can be purified by sublimation process. So these are naphthalene, iodine, camphor and benzoic acid. So इस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपने अपने एग्ज़ाम शीट के एंड पे, प्रैक्टिकल पेपर के एंड पे देनी है, दैट इज़ रिजल्ट. यस, आपने रिजल्ट को दोबारा स्पिक एंड स्पैन और क्लियरली डिफाइन करना है. You have to write that by the process of sublimation, I have separated sand from naphthalene. Thank you so much. For more videos, keep watching. Have a great day.